Good day, everyone. Now, our topic is revaluation of asset and reassessment of liabilities. It is very important topic from the point of view of examination. क्योंकि इसमें से आपका एडमिशन ऑफ पार्टनरशिप कवर होता है, आपका डेथ भी कवर होता है, आपका रिटायरमेंट ऑफ पार्टनरशिप कवर होता है, इवन कि चेंज ऑफ प्रॉफिट शेयर रेशियो भी हमारा इसमें कवर अप होता है एट टाइम ऑफ एडमिशन और एट टाइम ऑफ रिकॉन्स्टिट्यूशन वी हैव टू प्रिपेयर रीवैल्यूएशन अकाउंट। ये होता क्या है कि जो हमारा फाइनेंशियल अकाउंटिंग है उसके अंदर हमारे एसेट्स और लाइबिलिटीज़ की वैल्यू अप डाउन होती है, उसका इफ़ेक्ट हम लोग अंडर द वन अकाउंट शो करते हैं। इट इज़ नोन एज द रीवैल्यूएशन अकाउंट। अब इसकी जो भी हमारी प्रॉफिट और लॉस होते हैं इट विल ट्रांसफ़र टू द कैपिटल अकाउंट ऑफ द पार्टनर। अब देखो जो इसकी नेचर है वो इसकी नेचर क्या है, नॉमिनल अकाउंट। इट इज़ द फॉर्मेट ऑफ री वैल्यूएशन अकाउंट। अब देखो जो रीवैल्यूएशन अकाउंट है इसकी नेचर क्या है, नॉमिनल। अगर नॉमिनल है तो डेबिट मतलब ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट मतलब ऑल इनकम एंड गेन्स। अब कौन कौन से एक्सपेंस होते हैं हमारे, लेट डिक्रीज इन वैल्यू ऑफ एसेट, increase in value of liability, unrecorded liabilities. Afterwards, our incomes or profits are increase in the value of asset, decrease in the value of liabilities or unrecorded asset. After this, you have to balance it. अगर हमारी इनकम साइड बड़ी होती है देन वी हैव द प्रॉफिट ट्रांसफर टू द ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशो। अगर हमारी डेबिट बड़ी होती है देन वी हैव द लॉसेस ट्रांसफर टू द ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशो। सम टाइम एग्ज़ाम के अंदर हमें इसकी एंट्री भी आ जाती हैं। फॉर द एंट्री जो हमने अपने अकाउंट में लिखा उसी को हमें लिखना कैसे है, इन द फॉर्म ऑफ द एंट्री। फॉर एग्जाम्पल, फॉर इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एसेट एंट्री विल बी एसेट अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन। मतलब हर चीज़ को हमने रीवैल्यूएशन के साथ ही अपना ट्रांसफ़र करना है। रिडक्शन इन द वैल्यू ऑफ एसेट, रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट। अब हुआ क्या, अब देखो ध्यान से, जब हमारा वैल्यू एसेट बढ़ा तो हमारे लिए क्या हुआ, फ़ायदा। फ़ायदा मतलब रीवैल्यूएशन अकाउंट क्रेडिट का होना, और इस केस में रिडक्शन ऑफ वैल्यू ऑफ एसेट हमारा नुकसान हमारे लिए, तो रीवैल्यूएशन अकाउंट क्या हो गया, डेबिट। अमाउंट ऑफ लायबिलिटी एप्रिशिएट बढ़ गया, हमारा नुकसान हुआ, तो रीवैल्यूएशन हमारा क्या हुआ, डेबिट, बिकॉज इट इज़ हैज़ द नेचर ऑफ द नॉमिनल अकाउंट। रिडक्शन इन लायबिलिटी हमारा फ़ायदा, तो रीवैल्यूएशन अकाउंट क्या हुआ, क्रेडिट। अनरिकॉर्ड एसेट हमारा फ़ायदा, रीवैल्यूएशन अकाउंट क्रेडिट। अनरिकॉर्ड लायबिलिटी हमारा नुकसान, रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट। अगर प्रॉफिट है तो हमारे पार्टनर क्रेडिट हो जाएंगी, अगर लॉसेज हैं तो हमारे पार्टनर डेबिट हो जाएंगे। इसी की हम लोग एग्जांपल करते हैं। सम टाइम देर आर द क्वेश्चन ऑफ रिवैल्यूएशन अकाउंट, सम टाइम दे आस्क फॉर द जर्नल एंट्रीज। फॉर एग्जांपल, वैल्यू ऑफ फर्नीचर इज टू इंक्रीज बाय 5,000। अब इंक्रीज्ड बाय, इंक्रीज्ड टू, इनका फ़र्क होता है। वैल्यू ऑफ फर्नीचर इंक्रीज्ड बाय 5,000, आर एंट्री विल बी furniture account debit to revaluation 5,000. Understand? Then value of furniture increased to 20,000, book value 10,000। मतलब 10 की चीज़ 20 की हो गई तो कितना हमारा फ़ायदा हुआ, 10 का फ़ायदा। तो एंट्री क्या आएगी, फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन विद द 10,000। क्या हमारा कितना, हमारा उसका बड़ा है। नेक्स्ट, the value of furniture to be brought up to 120% of its value, the book value 25,000। यानी कहने का मतलब क्या है, वही एंट्रीज हमें अलग अलग लैंग्वेज में आ सकती हैं। सम टाइम इट कैन बी कम अंडर MCQ और सम टाइम इन द फुल फ्लैश क्वेश्चन ऑफ द 6 मार्क्स। अब इसमें भी हमारा फ़ायदा हुआ, 25 का 120% कर देना हमने, तो वो हमारा कितना आता है, 30,000। तो बड़ा कितना हमारा,
5,000. The entry will be फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन. देख लो 25,000 का पहले हमने किया 120% माइनस 25,000, कितना हमारे पास है 5,000. नेक्स्ट, स्टॉक इज अंडर वैल्यूड बाय 10%, बुक वैल्यूज 9,000. ये हमारा कम है तो हमें अब क्या करना है, स्टॉक को बढ़ाना है. तो उसके लिए हम क्या करेंगे, लिसन वेरी केयरफुली. ये सम पेपर में कई बार आता है ओवर वैल्यू और अंडर वैल्यू. सबसे पहले स्टॉक को हमें लेके आना पड़ेगा नॉर्मल वैल्यू के ऊपर. वो कैसे आएगी, 9,000 इंटू 100/90 माइनस ओरिजिनल वैल्यू. तो हमारा वैल्यू कितनी बनी नेट हमारे पास 1,000. स्टॉक इज ओवर वैल्यूड बाय 10%, बुक वैल्यू 11,000. अब इसमें जब ज़्यादा है तो उसका हमें पहले निकालना पड़ेगा नॉर्मल. अब नॉर्मल निकालने के लिए 11,000 इंटू 100/110. अब यही हमारा दोनों में डिफरेंस होता है, अंडर वैल्यूएशन और ओवर वैल्यूएशन में. जो डिफरेंस है वो हमारी एंट्री आ जाती है. देन मार्केट वैल्यू ऑफ कंप्यूटर इज 12,500, बुक वैल्यू ऑफ कंप्यूटर इज 10,000. कितना बड़ा 2,500. तो उसकी हमें एंट्री क्या आएगी, कंप्यूटर अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन 2,500. मशीनरी टेकन बाय ए फॉर 40,000. अब देखो गुड्स टेकन बाय पार्टनर, तो इसकी एंट्री पार्टनर के नाम से आएगी. बुक वैल्यू ऑफ मशीनरी 30,000, एंट्री इसकी में कितनी आएगी 10,000 की. यस, ए इज मशीनरी अकाउंट डेबिट टू ए इज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू मशीनरी. अब इस केस में हमारा रिवैल्यूएशन नहीं आएगा. पहले हमारा हुआ मशीनरी टू रिवैल्यूएशन, वो कहाँ की मशीनरी हमारी, ए इज कैपिटल टू मशीनरी 40,000 के साथ. 1/3 of machinery is taken by B for ₹15,000. Balance is revalued at 28,800. Book value of machine is 36,000. सबसे पहले इसका निकालोगे आप वैल्यू 15,000 गई, कितनी बचेगी हमारे पास 21,000. वो गई मेरी 28,800 के ऊपर. नेट फायदा क्या हुआ, इट इज 7,800. मशीनरी अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन. अब ये गई कहाँ पे है, बीस कैपिटल टू मशीनरी. अब इसकी एक की दो एंट्रीज आएंगी अपनी अपनी, एक रिवैल्यूएशन की और एक वैल्यू टेकन की. आउट ऑफ अमाउंट इंश्योरेंस प्रीमियम विच वाज डेबिटेड टू P&L अकाउंट 2,500 टू बी कैरिड फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट ईयर. ये हमारी क्या बन जाएगी, प्रीपेड इंश्योरेंस अकाउंट डेबिट टू revaluation. And last we have the expenses of revaluation 2,500 paid by A. तो क्या आ जाएगा, revaluation account debit to A's capital. In this way sometime हमारे पास अकाउंट ना पूछकर they are asked for the journal entries. Thank you, have a nice day.